अनंता के सामने आया आर्यमन का असली चेहरा। वह आर्यमन जिसे वह हमेशा से अपने विश्वास और प्यार का पात्र मानती रही, असल में कोई और नहीं बल्कि नागराज था। जी हाँ दोस्तों, यह सच सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सीरियल नागिन 7 का आने वाला एपिसोड आपके लिए बेहद ही रोमांचक, रहस्यमय और दिल दहला देने वाला होने वाला है। अनंता, जो आर्यमन को हमेशा से एक अच्छे इंसान और अपना साथी मानती आई थी, अब धीरे धीरे महसूस करने लगी है कि उसके सामने खड़ा शख्स वही नहीं जो वह दिखता है। उसकी हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक खतरनाक रहस्य, और हर कदम के साथ अनंता को यह एहसास होने लगता है कि आर्यमन सिर्फ उसका प्रिय नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। दरअसल आर्यमन का असली रूप अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। वह नागराज है, वंश का अंतिम और शक्तिशाली नागराज, जिसकी ताकत और रहस्य की परतें अनंता के लिए अब तक अज्ञात थीं। आर्यमन ने अनंता की जान तक लेने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। वही होनी जो अनंता की जिंदगी में हमेशा एक रहस्य और चुनौती बनकर आई थी, अब उसे अपने सबसे बड़े टेस्ट के सामने खड़ा कर रही है। अनंता, जिसने आर्यमन पर भरोसा किया और अपने दिल की सारी इच्छाओं को उसके हाथों सौंपा, अब धीरे धीरे उसकी असली पहचान को समझ रही है। हर कदम पर उसे यह एहसास हो रहा है कि आर्यमन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक सवाल भी उठ रहा है। क्या वह आर्यमन को बख्श सकती है, या अब उसकी जिंदगी में सिर्फ दुश्मनी और विरोध की राह ही बाकी रह गई है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही अनंता आर्यमन का असली चेहरा देखती है, उसे पता चलता है कि आर्यमन के अंदर सिर्फ नागराज की शक्ति नहीं, बल्कि उसके अतीत का एक गहरा और खतरनाक रहस्य भी छिपा हुआ है। आर्यमन का असली मकसद अब धीरे धीरे खुलने लगता है। वह अनंत कुल की शक्तियों को हथियाने और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अनंता, जो खुद को सुरक्षित समझ रही थी, अब अचानक अपने परिवार और वंश के भविष्य के लिए खतरनाक स्थिति में खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि आर्यमन ने उसकी जान पर खतरा मोल ले रखा है, और उसके हर कदम की योजना पहले से तय है। इस बीच अनंत कुल के अन्य सदस्य भी आर्यमन की सच्चाई से अनजान हैं। उनका विश्वास और प्यार उसे कमजोर बना सकता है, और यही आर्यमन की ताकत है। लेकिन अनंता भी कोई आम इंसान नहीं है। वह अब अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का उपयोग करके आर्यमन के हर कदम का सामना करने का निर्णय लेती है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ रोंगटे खड़े होने वाली डर और भावनाओं से काम नहीं चलेगा, उसे अब रणनीति बनानी होगी। अनंता अपने वंश की महारानी होने के नाते यह तय करती है कि वह आर्यमन को बेनकाब करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की भी परवाह न हो। फिर अचानक कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अनंत कुल के पुराने रहस्य उजागर होते हैं। पता चलता है कि आर्यमन सिर्फ नागराज नहीं है, बल्कि वह अनंत कुल के एक प्राचीन वंश का वंशज है, जिसकी वापसी के लिए लंबे समय से योजना बनाई जा रही थी। यह रहस्य अनंता के लिए और भी खतरनाक बन जाता है, क्योंकि अब वह समझती है कि आर्यमन की शक्ति उसके परिवार और वंश के अस्तित्व तक को खतरे में डाल सकती है। अनंता, जिसने हमेशा से अच्छाई और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, अब सबसे कठिन लड़ाई का सामना कर रही है। वह जानती है कि आर्यमन को तुरंत रोका नहीं गया तो अनंत कुल की सारी विरासत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आर्यमन की चालाकी और उसकी छुपी हुई शक्तियां इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। और तभी कहानी में एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है। आर्यमन, जो अब पूरी तरह से अपना असली रूप दिखा चुका है, अनंता को यह भी बताता है कि वह उससे प्यार करता है। यह सुनकर अनंता चौंक जाती है। क्या यह सिर्फ छल है या सच? अनंता का दिल और दिमाग दोनों उलझन में पड़ जाते हैं। क्या वह अपने दिल की आवाज़ सुने या अपनी जिम्मेदारी और वंश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे? फिर जैसे ही अनंत कुल की भविष्य की सुरक्षा का सवाल उठता है, अनंता को एक पुराना रहस्य याद आता है। नागराज की शक्ति केवल बाहरी दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए भी होती है। अनंता को समझ आता है कि आर्यमन को रोकने का रास्ता सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और रणनीति से ही संभव है। अब अनंता की योजना बनती है।
वह आर्यमन के हर कदम को भांपने लगती है, उसकी चालों का मुकाबला करने के लिए तैयार होती है और साथ ही अपने परिवार और वंश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव उपाय करती है। अनंता अब अकेली नहीं है, उसके साथ हैं उसके सच्चे साथी और परिवार, जो उसके साथ मिलकर आर्यमन की साजिश को बेनकाब करने के लिए खड़े होते हैं। और इस बीच आर्यमन भी अपनी पूरी ताकत और रहस्य की योजना के साथ अनंता के सामने आता है। दोनों के बीच जंग होती है। यह सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि बुद्धिमानी, चालाकी और भावनाओं की भी लड़ाई है। हर पल दर्शक यह सोचते रहते हैं कि आखिर अनंता जीत पाएगी या आर्यमन अपनी चालाकी और ताकत से सबको मात दे देगा। अंत में अनंता और आर्यमन की इस जंग में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि आर्यमन का असली मकसद सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि अनंत कुल के रहस्यों को उजागर करना और अपनी पहचान को स्थापित करना था। और अनंता, जो अब पूरी तरह से जागरूक और मजबूत हो चुकी है, अपने साहस, बुद्धिमानी और प्रेम की ताकत से उसे हराने का निर्णय लेती है। तो दोस्तों, अनंता क्या आर्यमन को बख्शेगी या उसे परास्त करके अपने वंश और परिवार की सुरक्षा करेगी? क्या आर्यमन की शक्ति उसे मात दे पाएगी या अनंता की योजना कामयाब होगी? यह सब देखने के लिए सीरियल नागिन 7 का आने वाला एपिसोड बिल्कुल मिस न करें।